इंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिबिहाणम भन्ते मन निबत्ति पन्नत्ता गोयमा चौबिहा मन निबत्ति पन्नत्ता पंजहा सच्च मन निबत्ति जाव असच्चा मोस मन निबत्ति। मन के बारे में प्रश्न किया गया कि मन निर्वृत्ति कितने प्रकार की होती है। गौतम के नाम उत्तर दिया गया है कि मन निर्वृत्ति 4 प्रकार की होती है। सत्य मृषा, सत्यामृषा, असत्यामृषा, मन निर्वृत्ति। भाषा के बारे में जैसे सत्य मृषा और असत्यामृषा 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार मन के भी 4 प्रकार हो जाते हैं। भाषा और मन, इन दोनों में बहुत निकटता भी प्रतीत हो रही है और कहीं आगम में तो भाषा मन पर्याप्ति एक ही बता दी गई है। वह एक तात्विक विषय है। हम 6 पर्याप्तियां भी यूं तात्विक भाषा में कहते हैं और आगम में 5 पर्याप्तियां भी बताई गई है। भाषा और मन को अलग अलग न बताकर भाषा मन पर्याप्ति, एक ही पर्याप्ति में भाषा मन दोनों को समाविष्ट भी किया गया है। हालांकि यह भी एक विवेचन का विषय है कि पर्याप्तियां 6 हैं, 5 हैं, ठीक है। ज्यादातर पाठ 5 पर्याप्तियों का संभवतः आगम वांग्मय में मिलता है, कहीं कहीं 6 पर्याप्ति की बात भी है। हम तात्विक भाषा में तो 6 पर्याप्ति मान करके बोल चलाते हैं। 25 बोल में जैसे 5वां बोल पर्याप्ति 6 है। वैसे यह भी थोड़ी प्रसिद्ध बात है, देवों के भाषा मन भेड़ी लेखी, भाषा मन एक बताई गई है तो देवों के तो बताई गई है, वैसे भाषा मन पर्याप्ति भी एक ही भी बताई गई है। तो खैर, भाषा एक विवक्षा से अलग और मन अलग, और एक विवक्षा से भाषा मन को एक ही पर्याप्ति के रूप में भी आगम वांग्मय में जो बताया गया है उसके अनुसार भाषा मन पर्याप्ति एक भी हो सकती है। हमारे साधु साध्यां भी आगम पर ध्यान दें कि आगमों में कहां कहां भाषा मन पर्याप्ति एक रूप में प्रतिपादित की गई है। 6 पर्याप्ति तो कितनी कम, क्वचित कहीं उल्लेख मिल सकेगा। परंतु हमारी तात्विक प्रचालना में, भाषा में, हम भाषा पर्याप्ति को अलग, मन पर्याप्ति को अलग भी लेते हैं। यहां जो भाषा निर्वृत्ति बताई गई है और इधर मन निर्वृत्ति बताई गई, दोनों के एक समान 4 प्रकार बताए गए हैं। 25 बोल में भी हम ध्यान दे सकते हैं कि 8वां बोल योग 15 है, तो मनोयोग के भी 4 हैं, वचन योग के भी 4, वो को वे के वे वैसे शब्द हैं। तो मतलब भाषा और मन में कितनी समानता है। हम चिंतन करते हैं तो वहां भी भाषा काम आ जाती है, सोचते हैं तो भी भाषा काम आती है। तो भाषा और मन में बहुत निकटता है। हम बोलते हैं तो पहले मन में बात आई, फिर हम बोल देते हैं। इसका मतलब
भाषा की पूर्व भूमिका कई बार मन में होती है, कई बार मन में बात आ गई पर हम बात को कहने से अपने आप को संयमित रख लेते हैं। मन में तो आ गई बात, यह बात कहूं नहीं, छोड़ दूं, कहूं नहीं। तो कई बार हम मन की बात मन में ही रख लेते हैं, उसको भाषा का जामा, भाषा का परिधान नहीं पहनाते हैं। तो भाषा और मन में बड़ा नैकट्य है। तो मन की बात, कि मन की बात मन में ही रह जाती है, और कई बातें हम मन में है, उन बातों को भाषा का प्रगट रूप देकर बाहर भी प्रकट कर देते हैं। तो यहां भगवती सूत्र में मनः निर्वृत्ति के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। वो सत्य मनः निर्वृत्ति भी होती है, और मृषा मनः निर्वृत्ति भी है, और सत्य मृषा भी मनः निर्वृत्ति, और असत्या मृषा मनः निर्वृत्ति। हम सत्य के बारे में सत्य विषयक चिंतन भी कर लेते हैं, असत्य विषयक भी करने वाला कर सकता है, कोई सत्य असत्य दोनों से मिश्रित चिंतन भी कर सकता है। और असत्यामृषा व्यवहार, आओ जाओ बैठो, यह करो यह मत करो, यह जो उपदेशात्मक निर्देशात्मक, वो भी चिंतन हो सकता है। हमारा यह मन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मन का होना। अनंत प्राणियों में मन वाले प्राणी अपेक्षाकृत संभवतः कम होते हैं। बिना मन वाले प्राणी बहुत ज्यादा, उनके तो इतनी बहुलता है बिना मन वाले प्राणियों की। हम लोग मन वाले प्राणी तो थोड़े हैं। तो मन होना एक बड़ी उपलब्धि है। कि मन चंचल है, मन कितना ही चंचल हो, कितना ही चंचल हो, हम अनंत प्राणियों से ऊपर बड़े हैं। मन भले चंचल है, पृथ्वी काय का मन चंचल भले, मन चंचलता की समस्या न भी हो, द्वेंद्रिय के मन चंचलता की यह समस्या न भी हो, भले न हो, हमें वो स्थिति नहीं चाहिए। कोई कह दे मन की चंचलता तो उनमें नहीं होती, हम तो बेंद्री बन जाए बढ़िया है, मन की चंचलता वहां नहीं है। एक केंद्रीय बन जाओ, वहां कोई मन की चंचलता नहीं है। हमें वो स्थिति नहीं चाहिए। मन चंचल है तो है, एक केंद्रीय बनना मंजूर नहीं, द्विंद्रिय बनना हमें पसंद नहीं। हम तो पंचेंद्रिय हैं, मन चंचल है तो है, पर हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े प्राणी हैं। मन चंचल है कि मलिन है जो भी है, पर विकास की दृष्टि से हम अनंत प्राणियों से ऊपर हैं, हम संगी पंचेंद्रिय प्राणी हैं। तो मन होना एक विकास का द्योतक है। यह जो संगित्व है, मनस्कत समनस्कत्व है, यह भी तो एक क्षयोपम भाव प्रतीत हो रहा है। संगी होना, मनस्विता का होना, ज्ञानावलनीय से संदर्भित क्षयोपम भाव प्रतीत हो रहा है। तो कहीं कोई 10 नावर्णीय का भी योग हो तो हो, पर ज्ञानावर्णीय का भी प्रतीत हो ही रहा है। तो संगीपणा, असंगी की अपेक्षा संगी होना विकास का द्योतक होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, हमें जो यह मनस्विता प्राप्त है, यह मनस्विता दुर्गति में ले जाने में भी निमित्त बन सकती है, और मनस्विता तो स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाने में भी निमित्त बन सकती है। यह तो शक्ति है। आपके पास चाकू है, चाकू से साग सब्जी भी बनाई जा सकती है, कोई चाकू से और कुछ भी काट दे तो काट दे। तो चाकू है, उसका काम तो काटना है। किस जगह उसको लगाते हैं, यह लगाने वाले पर निर्भर है कि चाकू का उपयोग क्या करता है।
तो मनस्विता हमारे पास है, संगित्व हमारे पास है। इस मनस्विता का हम उपयोग क्या करते हैं, यह खास बात है। मन के द्वारा, भावों के द्वारा जीव सातवीं नरक में भी जाने योग्य बन सकता है, और मन के द्वारा तो महान मोक्ष की ओर प्रयाण हो सकता है। तो मन पर हम ध्यान दें, मन सुमन रहे, मन दुर्मन न रहे न बने। तो सुमन हम रहें, सुमन नाम फूल, फूल को कोमल, हमारा हम भी कोमल हो जाएं, वो तो फूल का पर्यायवाची नाम है। सुमन, अच्छा मन, सुमनहा, अच्छे मन वाले हम रहें। केवल ज्ञानी जो होते हैं वे नो संगी नो असंगी, न तो संगी हैं वे, न असंगी हैं, नो संगी नो असंगी हैं। असंगी होना एक काफी, एक सीमा तक अविकास की स्थिति है, और संगी होना एक विकासशीलता, उसको मान लें। इससे भी बड़ी बात है नो संगी नो असंगी होना, वो एक विकसित स्थिति मान ले, नो संगी नो असंगी हो जाना। तो हमें असंगी बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, हम कामना करें कि कभी नो संगी नो असंगी बन जाएं। वो 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, ये 2 गुणस्थान हैं जहां जीव नो संगी नो असंगी। जैसे अनिंद्रिय केवल ज्ञानी मनुष्य है, वह अनिंद्रिय है, इसी प्रकार नो संगी जो अनिंद्रिय मनुष्य है, वह नो संगी नो असंगी भी हो जाता है। इंद्रियों का और मन का एक थोड़ा, 5 इंद्रियां और फिर मन, इनका कुछ संबंध मान लें। 4 इंद्रियों तक अमनस्कता है, समनस्कता होगी तो 5 इंद्रियों वालों में ही होगी, और 5 इंद्रियों वालों में भी अमनस्क असंगी मनुष्य और असंगी त्रियंच भी होते हैं। तो भगवती सूत्र में यहां जो मनोनिवृत्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, ये सत्य असत्य आदि, तो हमारा मन भी सत्य के साथ जुड़े, सत्य के साथ जुड़कर वह निर्वध्यता को भी साथ में रखे। तो हम अपने मन पर ध्यान दें कि मेरा मन कितना चंचल रहता है, मन की चंचलता को मैं कम करूं। सघन साधना शिविर के भी हैं साधक, और यह साधना की बात है तो मन की चंचलता को भी कम करने का प्रयास हो। कि माला जप करते हैं और करते हैं, मन में चंचलता रहती है। मन की चंचलता को कम करने के लिए तन की चंचलता पर ध्यान देना चाहिए, तन की चंचलता कम हो, शरीर की स्थिरता का अभ्यास सधे, तो फिर मन की एकाग्रता में भी सुविधा हो सकती है। कि माला जप करते हैं और मन चंचल रहता है, यूं तो मन है चंचल हो जाए, पर उसके लिए पहली बात यह ध्यातव्य है कि माला जप के समय यह शरीर की स्थिरता कितनी रहती है। शरीर की चंचलता को कम करने का प्रयास करें। शरीर की शिथिलता, शरीर की स्थिरता, और मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखने का अभ्यास, इस पर हम ध्यान दें। कि ध्यान करते हैं, जप करते हैं, मन कितना भ्रमण करता है, तो मन से पहले तन पर ध्यान दें। कि मन की चंचलता तो
कम करना बाद की बात है, पहले तन की चंचलता को कम करो कि शरीर से स्थिर रहो, शिथिल रहो और यों झुक करके नहीं, अच्छी तरह सीधे बैठने का हम प्रयास रखें। तो थोड़ा सा प्रयास तन की स्थिरता पर हम करें तो मानो कि तन की स्थिरता का कनेक्शन है मन की एकाग्रता के साथ, कुछ कनेक्शन है। तो तन जो ही स्थिर होगा, शिथिल रहेगा, सीधा रहेगा, तो वह तन की स्थिरता मन की एकाग्रता में भी सहायक बन सकेगी। सघन साधना शिविर के संभागी हैं, शिविर भले संपन्न हो जाए पर तन की स्थिरता का कुछ देर प्रायः रोज अभ्यास करने का यथासंभव प्रयास करें। 5, 7, 10 मिनट की तन की स्थिरता ज्यादा से ज्यादा रहे। यह तन की स्थिरता, उस तन की स्थिरता हो गई है। अब देखिए मन की चंचलता को और कुछ तो काम आशा करें, तन की स्थिरता से ही हो जाता है। और अवशेष है मन की चंचलता। तो अब मन पर ध्यान देने से पहले कि यह ध्यान दें, वाणी बीच में कहीं बातें तो नहीं करते हैं ना। बैठे हैं मन शरीर की स्थिरता करके, बीच में बातें लग गई तो वाणी का दुष्प्रयोग हो गया, अनावश्यक प्रयोग, तो फिर मन की चंचलता बढ़ सकेगी। तो वाणी की अप्रयोग की स्थिति, वो वाणी में होठ भी न हिले, बोलना तो दूर, होठ भी लगभग हिले नहीं, होठ भी स्थिर रहें। यह भी शरीर की स्थिरता का ही अंग है। होठ भी स्थिर रहें, होठ हिलाना नहीं, जब ध्यान आदि का प्रयोग करना है तब। तो वाणी की स्थिरता हो गई, वाणी का अप्रयोग, होठों की स्थिरता हो गई। अब मन पर ध्यान दें कि जैसे माला फेरनी है, नौकार का जप करना है, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नौकार में ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फिर थोड़ा चंचलता को प्रकट होने का मौका मिल सकेगा। तो जब थोड़ा धीरे, गति स्पीड को थोड़ा मंद रखें। जैसे नवकार मंत्र, एक नवकार मंत्र बोल गए, अब थोड़ा सा बीच में विराम दे दो, गैप, थोड़ा सा गैप कर दो, विराम दे दो। हर नवकार मंत्र के बीच चाहे चौथाई सेकंड का, आधा सेकंड का बीच में गैप दे दो, फिर अगला शुरू करो। और एक नवकार मंत्र एक श्वासोच्छ्वास में हो जाए, 2 श्वासोच्छ्वास नहीं, एक श्वासोच्छ्वास में एक नवकार मंत्र हो जाए। एक नवकार मंत्र हुआ, थोड़ा सा बीच में विराम दो, अगला नवकार मंत्र बोलने से पहले थोड़ा सा विराम ले लो, फिर अगला नवकार मंत्र शुरू करो। तो यह भगवती सूत्र में तो यह मन के बारे में बताया गया है। मन की चंचलता, मूल तो राग द्वेष है, मूल तत्व मन को चंचल बनाने वाले राग द्वेष के भाव हैं। यह किसने कहा मन चंचल है? ठीक है, मन चंचल है, पर कैसे है? पंखे की ताड़ियां घूम रही है, इन ताड़ियों में क्या, कितनी ताकत है घूमने की? कोई पावर है, वो इन ताड़ियों को घुमा रहा है। तो ताड़ियां तो बेचारी निष्प्र, इनकी क्या ताकत है इतना घूमने की? वो पावर है, विद्युत है जो भी, वो घुमाने वाला। इसी प्रकार मन में बेचारे में क्या ताकत है घूमने की? मूल भाव का पावर आता है तब मन की ताड़ियां, मन के पंखे की ताड़ियां मानो घूमती है और मन चंचल हो जाता है। तो मन की एकाग्रता के लिए कुछ बातें। पहली बात है तन की स्थिरता पर हम ध्यान दें। शरीर मेरा स्थिर रहे, शरीर शिथिल रहे और सीधा बैठना, झुक करके यूं नहीं बैठना, सीधा ध्यान आदि के समय मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखना। तो थोड़ी सी देर हम तन की एक स्थिरता पर ध्यान दें। उसके बाद हम जो भी जप आदि करना, ध्यान करना, वो शुरू करें। तो जप करना है
तो अनावश्यक बीच में बातें तो करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा जप के लिए भी बोलें तो बोलें, परंतु नवकार मंत्र है तो एक श्वासोच्छ्वास में एक नवकार मंत्र, और एक नवकार मंत्र के बाद थोड़ा सा 1 सेकंड आधा सेकंड का विराम दो, फिर दूसरा नवकार मंत्र शुरू करो। ऐसे करें, फिर आप देखिए कि मन की चंचलता में कुछ कमी आई या नहीं आई। तो सघन साधना शिविर के जो संभागी हैं, सब जेंट्स हैं, कई छोटे बच्चे भी हैं। तो यह पहला शिविर हुआ, तो इससे एक यह प्रणाली पर ध्यान दे लो कि मन की चंचलता को कम करना, ध्यान जप आदि में विशेषतया, उसके लिए तन की स्थिरता, तन की शिथिलता, तन की सरलता, सीधापन, और अनावश्यक बोलना नहीं। जप आदि के लिए थोड़ा बोले तो एक श्वासोच्छ्वास में वो एक पाठ नवकार मंत्र आदि एक श्वासोच्छ्वास में एक करें, तो एक के बाद थोड़ा सा गैप दे दें, फिर दूसरा शुरू करें, फिर तीसरा शुरू करें। इस प्रकार हम प्रयास के द्वारा मन की चंचलता को कम करने में संभव है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवती सूत्र में यहाँ मन के बारे में बताया गया है, हम अपने मन को साधने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते।